नमस्कार प्यारे साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। श्रीखंड महादेव यात्रा 2022 2 साल बाद 11 जुलाई से शुरू होगी। श्रीखंड महादेव यात्रा विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी। 18,570 फीट की ऊंचाई पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कई ग्लेशियर पार करने पड़ते हैं। यह यात्रा 24 जुलाई तक चलेगी। इस बार यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं यह सुविधा 1 हफ्ते में शुरू होगी। इच्छुक यात्री 2 रुपये शुल्क के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। उन्हें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। जिला प्रशासन ने आधिकारिक यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में आज निरमंड में उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें आनी के विधायक किशोरी लाल सागर विशेष रूप से मौजूद रहे। 150 फीट की ऊंचाई पर 6 घंटों तक हवा में अटकी रही 11 पर्यटकों की सांसें। तस्वीरों में देखे बचाव अभियान। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परमाणु के TDR होटल के रोपवे में तकनीकी खराबी आने के कारण फंसे सभी 11 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। करीब 6 घंटों तक 150 फीट की ऊंचाई पर फंसे 11 पर्यटकों की सांसें हवा में अटकी रहीं। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग व कई BP के मरीज थे। फंसे पर्यटकों में एक ही परिवार के 10 लोग शामिल थे। वहीं ट्रॉली में फंसे पर्यटकों ने वीडियो भी बनाया और इसे होटल प्रबंधन तक पहुंचाया। वीडियो के माध्यम से पर्यटकों ने प्रबंधन से उन्हें जल्द सुरक्षित बचाने का अनुरोध किया। 10वीं कक्षा के नतीजे इस दिन घोषित कर सकता है हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं के बाद अब 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। फर्स्ट और सेकेंड टर्म की परीक्षाओं के मूल्यांकन के बाद नतीजे तैयार किए जा रहे हैं। 24 जून तक नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि नतीजे तैयार होने के बाद एक बार फिर जांचे जाएंगे ताकि गलती न रहे। उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने 18 जून को 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए थे। धर्मशाला आएंगी 6 राज्यों के 116 महिला विधायक। लैंगिक समानता पर करेंगी मंथन। धर्मशाला में 22 से 24 जून तक लैंगिक समानता विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की 116 महिला विधायक शामिल होंगी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी लबसना और राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से यह सम्मेलन होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विशेष संबोधन देंगी। वहीं कांगड़ा जिले के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि सम्मेलन में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल की महिला विधायक भाग लेंगी। US क्लब के पास बिजली बोर्ड के कार्यालय में भड़की आग, मची अफरा तफरी। राजधानी शिमला में US क्लब के पास एक सरकारी भवन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस भवन में बिजली बोर्ड का कार्यालय है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दे दी गई है। इसके अलावा गाड़ियां आगे बुझाने के लिए घटनास्थल की ओर रवाना हो गई हैं। फिलहाल स्थानीय लोग अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग से काफी ज्यादा नुकसान होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। 5300 मीटर ऊंचे ग्लेशियर की दरार में गिरा पर्वतारोही लापता, सर्च ऑपरेशन स्थगित। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में CB रेंज की पहाड़ी में 5300 मीटर ऊंचे ग्लेशियर की दरार में गिरे बंगलुरु के पर्वतारोही का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। डोगरा स्काउट्स, लाहौल स्पीति पुलिस और अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान मनाली की रेस्क्यू टीमों ने बर्फबारी के बीच CB रेंज 13 में स्थित ग्लेशियर में लगातार 3 दिन तक सर्च ऑपरेशन जारी रखा। लेकिन अब खराब मौसम और बर्फबारी के कारण सर्च ऑपरेशन स्थगित कर दिया गया है। तिब्बत के सामने अब भाषा और संस्कृति बचाने की चुनौती।
आज़ादी के लिए पिछले 6 दशकों से जारी संघर्ष के बीच तिब्बत शरणार्थियों के सामने अब अपनी भाषा और संस्कृति बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। चीन ने तिब्बत में शिक्षण संस्थान तोड़ने के बाद नीतिगत स्तर पर अपने प्रयास तेज कर दिए हैं, जिससे तिब्बत में भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को ही मिटा दिया जाए। चीन इस नई रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें तिब्बत की नई पीढ़ी आज़ादी की बात करना ही छोड़ देगी। हालांकि चीन की इस नीति के खिलाफ अब तिब्बतियों का प्रयास है कि चीन से भी ज़्यादा तेजी से वे अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयास करेंगे, ताकि तिब्बत की आज़ादी का संघर्ष अपने अंजाम तक पहुंच सके। तिब्बती यहां अपनी संस्कृति और शैक्षणिक गतिविधियां बढ़ाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी मिले। इसके अलावा तिब्बत में जो चीन के अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में भी अपने बच्चों को बताएंगे। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश से आए मलबे में दबी कारें, ऊपरी शिमला में ओलावृष्टि से नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश व ओलावृष्टि ने कहर बरपाया है। चंबा में भारी बारिश से आए मलबे में 2 कारें दब गईं। इसके अलावा मलबा लोगों के घरों में घुस गया। एक बाइक भी मलबे की चपेट में आई। जानकारी के अनुसार चंबा जिले के हरदासपुरा चामुंडा मार्ग पर दोपहर बाद भारी बारिश से बड़ी मात्रा में मलबा आ गया। सड़क पर जमा हुए मलबे के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो गई। हरदासपुरा और चामुंडा मार्ग से आने वाले छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। अब 22 जून से होंगी हिमाचल के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में बरसात की छुट्टियां। शिक्षा निदेशालय ने जारी किए संशोधित आदेश। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में बरसात की छुट्टियां अब 21 जून के बजाय 22 जून से होंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय को देरी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की याद आई है, लिहाजा सोमवार यानी आज निदेशालय ने बरसात की छुट्टियों का संशोधित आदेश जारी किया है। इन स्कूलों में 22 जून से 29 जुलाई तक 38 दिन की छुट्टियां रहेंगी। भारी बारिश के बीच शिमला में अग्निवीर योजना के खिलाफ किया प्रदर्शन। सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लाने के बाद से ही पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस योजना का विरोध युवाओं द्वारा किया जा रहा है। राजधानी शिमला में भी आज प्रदेश भर के युवा पहुंचे और डीसी कार्यालय के बाहर भारी बारिश के बीच धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से सेना भर्ती की लिखित परीक्षा जल्द करवाने की मांग की। युवा भारी बारिश के बीच डीसी कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन करते रहे। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन करने पहुंचे अमनदीप का कहना है कि उनकी मांग केवल सेना भर्ती की लिखित परीक्षा को जल्द करवाना है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से सेना की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जा रहा है, जिससे युवा काफ़ी हताश है। जबकि हजारों युवाओं ने ग्राउंड और मेडिकल क्लियर कर लिया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लिखित परीक्षा करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक की लिखित परीक्षा नहीं हुई है। जबकि परीक्षा के लिए युवाओं ने काफ़ी मेहनत की है और एकेडमी में भी तैयारी की है, बावजूद इसके यह सरकार लिखित परीक्षा नहीं करवा रही है, जिससे युवा में आक्रोश है। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द सेना भर्ती की लिखित परीक्षा करवाने की मांग की है। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।